क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम लोग कल अध्ययन किए थे कुछ शर्तें, आज हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण के बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन इसमें करेंगे। ठीक है, तो ऊपर का हेडलाइन हम लोग आज का रहेगा, पर में लिख सकते हैं, किताब में आप आंसर निकालेंगे तो पेज नंबर 264 में मिलेगा। एक मिनट, थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है, फिर से हम ऑनलाइन आते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण बनता है तो हम लोग इस तरह से खींचेंगे लकीर, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। चलिए, ये बाई डैश एक्स डैश और ये x। ठीक है, और इसमें ये आपका दीर्घवृत्त है, मान लीजिए दीर्घवृत्त है। ये एक हम लोग यहाँ देते हैं F1, यहाँ पर F2, इसको हम नाभि कहते हैं। और बाकी आपको सब पता है, यहाँ पे यहाँ क्या होता है सब कुछ मालूम है। ठीक है, इस दीर्घवृत्त का समीकरण चलना है तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु दीर्घवृत्त पर P। ठीक है, एक दीर्घ बिंदु पर आते हैं P, यहाँ पर हम लोग Q देते हैं, PQ और RS T, अलग अलग बिंदु पॉइंट देती है, उतना हम लोग मतलब उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त हुआ, और ये अलग अलग हम लोग बिंदु मान लिए। तो सबसे पहले P एक वेरिएबल है, x, y मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि P से F1 का दूरी और फिर P से F2 का दूरी। ठीक है, यानी कि P से F1 प्लस P से F2 है ना, का योग जो होगा वही मान क्या होगा, Q अगर मान ले एक बिंदु तो Q से F1 और प्लस Q से F2, ये वैल्यू सेम होगा। ठीक है, यानी दीर्घवृत्त पर हम एक बिंदु P मान लिए हैं, तो P से लेकर F1 का दूरी एंड P से लेकर F2 का दूरी का योगफल, और कोई भी बिंदु पर दीर्घवृत्त के ऊपर हो तो Q से लेकर F1 और Q से लेकर F2 इक्वल होता है। ये हम लोग पहले से अध्ययन किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो F होता है यहाँ पर x अक्ष पर है, इसलिए इसको हम लिखेंगे C,0, इसको लिखेंगे -C,0। ठीक है, ये भी आपको पता है। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग अध्ययन हो गया कि ये हो गया। अब हम लोग का डिस्टेंस चलना है, तो पहले हम लोग का PF1 निकालना है। तो P आपका यहाँ पर है, F1 आपका यहाँ पर है, तो इसको हम लोग x1 या हाँ इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग x2 y2 मान लेते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, तो पहले हम PF1 का वैल्यू सोचते हैं निकालने के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका PF1 का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ किसका सूत्र, PF1 के लिए। अब चलते हैं PF2 के लिए, इसके लिए भी हम चलाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बच गया बराबर में उस तरफ QF1 है ना, तो Q से लेकर F1 तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक, यानी इसको O मान लेंगे, तो QO यहां से यहां तक में घटा देंगे OF1। ठीक है, प्लस QF2 की बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक यानी OQ और प्लस OF2। ठीक है, दिख जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। और अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मान बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान बैठाते तो x2 का मान आपका x है,
माइनस x1 का मान इसलिए लीजिए क्योंकि हम इसमें pf1 पे चल रहा है, ये pf2 का, इसलिए यहाँ चल रहे हैं, जब हम लोग देखेंगे इधर से हमको मतलब नहीं है। तो x1 x2 का मान आपका x हो गया और x1 का मान c हो गया, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है माइनस y1 का मान यहाँ पर 0 है, ये हो गया। प्लस यहाँ आते हैं, यहाँ पर x2 का अब आते हैं इधर pf2 में, इधर में आते हैं, इस तरफ देखेंगे, इससे हम इधर काम हो गया। इधर में x2 आपका हो जाएगा x माइनस x1 माइनस c है इसलिए प्लस c हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y आपका टू y हो जाएगा और y1 ये आपका x1 ये y1 है, इसके अकॉर्डिंग तो 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या होगा ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक होता है, इसको हम शायद ए कहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक सी, तो ये ओ क्यू जब होगा ए हो जाएगा और बीच में माइनस है ओ एफ वन आपका हो जाएगा सी प्लस ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ए प्लस ओ एफ टू यहाँ से यहाँ तक सी। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 0 हट जाएगा तो बाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस बाई स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, तो यह माइनस में सी और यह प्लस में सी कट जाएगा तो बचेगा a2, ये बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्म है। तो ये जब हम समीकरण बनाएंगे उस वक्त ध्यान देंगे कि किस तरह सॉल्व करना है, तो एकदम इजी। ठीक है, अब ये दोनों में से किसी एक को उस तरफ भेज देना पहले, या तो इसको या तो इसको, दोनों में से किसी एक को उस तरफ भेजना है। तो हम इसको भेज देते हैं, यहाँ बचेगा तो अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर उस तरफ में 2a है, ये गया उस तरफ तो हो जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो किस तरह से लिखाएगा, जब हम लोग वर्ग करेंगे तो लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरफ 2a माइनस अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ये पूरे पर होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हाथ ऊपर हम निकाल देते हैं, आप लोग देखते जाइए, बाद में इसको नोट बनाइएगा। अब इसे देखिए, यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर से रूट कट जाए, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा आपका, क्या बच जाएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर बचेगा प्लस बाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और इस तरफ आपका हो जाएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो पहले a स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो अंडर रूट जो आपका स्टेप है x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, तो प्लस 2 और a का मान आपका हो जाएगा 2a। ठीक है, और b का मान आ जाएगा रूट वाला पार्ट्स, रूट में क्या है x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर, प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस बाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2a और साइड माइनस माइनस है तो माइनस 2a भी होगा, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर था। अब आगे देखते हैं, ये आपका स्टेप हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक तौर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cx, यह पहले से आपका है बाई स्क्वायर, ये आपका हो गया 2a का मतलब कि 4a स्क्वायर
ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा प्लस, ये रूट खत्म हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ दीजिए यहाँ भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2cx, ठीक है, ये हो गया। और माइनस ये जो बचा आपका दो दूना 4a अंडर रूट बच गया, x प्लस सी का होल स्क्वायर बच गया और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो अगर ये जो बराबर है ई एक्स स्क्वायर प्लस में है, इस तरफ भी प्लस में है, अगर बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। सी स्क्वायर देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अगर ई वाला इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस की वजह से कट जाएगा, तो शॉर्ट में करते हैं, ये कट गया ना, और कोई स्टेप कटने वाला नहीं, ठीक है। सर और हाँ बोलिए, सर बाई स्क्वायर बोलो। छोड़ दिए हैं बराबर के इस साइड। इस साइड, यस सर, 2cx के बाद। अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, बाय स्क्वायर भी कट जाएगा, सही बात है, ठीक है, बाय स्क्वायर भी कटेगा, सही बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, मान लीजिए कि ये स्टेप है ना, ये स्टेप बचा हुआ रहेगा, तो छूट गया है, सही बात है। यहाँ पर हम बाय स्क्वायर लिख देते हैं, ये आपका बाय स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये छूटा हुआ था, ये स्टेप हम लोग छोड़ दिए थे। चलिए, तो सर ये भी कट जाएगा इस तरफ आकर के, चलो इससे कोई मतलब नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कट गया, कैसे कटा कि प्लस में है इस तरफ, इस तरफ आएगा तो माइनस में कट जाएगा। तो बचा क्या क्या, यहाँ बचा आपका -2cx और यहाँ पर बचा ये +2x। अब ये वाला इधर आएगा तो यहाँ देखिए -2cx और ये आएगा तो -2cx, ये हो गया, ठीक है, दोनों हो गया। और यहाँ पर जो आपका बच गया 4a स्क्वायर और यहाँ बच गया -4 अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इतना स्टेप आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये आपका हो जाएगा 2 -4cx बराबर में, इससे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 आपका जब कॉमन हो जाएगा तो सर आपका 4 बच एक जाएगा, कॉमन है सर, और ए फिर यहाँ छोड़। ये छूट गया, सही बात है, यहाँ पर 4a कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको रह देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद क्या देखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं -4cx लिख देते हैं, ये लिख दिए 4cx। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का, सही बात है, कॉमन मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं, इस चीज को इधर लाते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, तो ये इधर आएगा, अगर इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा -4a स्क्वायर, ये आ गया, इसको छोड़ देते हैं उस तरफ, कॉमन नहीं थी, काटते नहीं है, -4a और अंडर रूट में x प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, गुना में है तो ये भागा में आएगा, ये गुना में है तो भागा में आएगा, तो 4 ये भागा दोनों में पड़ेगा, है ना, ये गुना में है तो भागा में आएगा, तो देखिए -4cx -4a स्क्वायर, आई भागा में आएगा तो बचेगा -4a। ये सब तकनीक है बनाने का, ठीक है ना, अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा मिस्टेकिंग चल जाइएगा। ये भागा में लाए हैं, बचा क्या, तो बचा अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये दोनों में भागा दे देंगे हम लोग 4 से, तो देखिए जब भागा दोनों में देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, -4cx बटे -4a हो गया, -4a स्क्वायर बटे हो जाएगा -4a हो जाएगा, और इधर बच जाएगा अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से करने देखिए आगे क्या फायदा हम लोग को होगा, ये आगे समझ में आएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बाबू बचेगा c बटा a इंटू एक्स,
ये बचेगा c बटा a इंटू एक्स, इससे मैथ मैथ प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, a को a से कट जाएगा तो a बचेगा। ठीक है, ये बेहतर करने का एक तरीका है, क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं बनाएंगे तो ये जो दिख रहा है रूट में, ये सब बहुत आप लोग उलझा देगा, प्रश्न को कठिन कर देगा। तो ये जो तकनीक हम लोग अपना रहे हैं कि रूट को छोड़ करके बाकी सब चीज जो लिया है इस फॉर्म में ला दी है। अब इससे फायदा क्या है, जब यहाँ पर आ गया इस रूट को देख रहे हैं, ठीक है ना, अब आराम से पहले हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तरीका है। ठीक है ना, हालांकि हम बहुत तरीकों से बना सकते हैं इसको, है, लेकिन इस तरह से करने से क्या होता है, हमारा स्टेप छोटा हो गया और आगे बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। इससे क्या फायदा है, अब हम लोग यह रूट है इधर स्क्वायर चढ़ सकता है, ये भी कर सकते हैं, या दो तरफ बर करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये रूट है इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो सी बटे ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये रूट हटा, इधर स्क्वायर हट गया, इधर आपका रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ दीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तकनीक पे चलना है। अब यहाँ भी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ भी करते हैं हम लोग, तो पहले ए स्क्वायर तो आपका हो जाएगा सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये कहलाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर बी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2a का मान c बटे a इंटू एक्स, बी का मान a। ठीक है, बराबर में इस तरफ आपका बच गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx और प्लस वाई स्क्वायर, इतना दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो ए से यहाँ पर कट, ए से ए कट जाएगा, और कोई स्टेप कटने वाला है तो काट सकते हैं, हालांकि कटने वाला स्टेप आप लगभग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सी एक्स, हाँ, कट जाएगा। एक स्टेप और कटेगा, क्या कटेगा, तो देखिए ए से ए कट जाएगा पहले, तो बचेगा सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, यहाँ बचा 2cx बचा, और बराबर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए कि यहाँ भी 2cx है, यहाँ भी 2cx है, ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो तकनीकी व्यू से हम इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कट गया। यहाँ तक कटने वाला स्टेप क्या क्या बचा है, तो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इतना हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, तो हम एक्स और वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं, ये जो आपका एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, इसको हम इधर लेके आते हैं पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, अभी और लंबा जाएगा, ऊपर फिर से मिटाते हैं, तो आराम से बनाइएगा और अपने तरीके से और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एकदम आराम से समझिए इस चीज को। अब x को हम इस तरफ लेके आते हैं और c को भी इस तरफ लाते हैं, सिर्फ x और y को छोड़ देते हैं। क्लियर, तो देखिए क्या क्या आ रहा है, इधर आ रहा पहले से इधर है सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर हम बोल रहे हैं नहीं, इसको भी लाएंगे, सॉरी इसको भी लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिया। उसके बाद आपका इधर बच गया क्या क्या, तो यहाँ पर चलिए इसको ले आइए, ए स्क्वायर पहले से यहाँ पर है, और सी स्क्वायर को भी लेके चल आइए, और केवल छोड़िए उस तरफ वाई स्क्वायर। देखिए क्या किए, एक्स क्यों लाए, कि एक्स वाला स्टेप था इसलिए लाए। ठीक है, ए स्क्वायर और सी दोनों अचर पद इधर ले आए हैं। ठीक है, सिर्फ वाई स्क्वायर को छोड़ दिया। अब एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, मात्र इस दोनों का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम बाबू हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या, सी एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा याद कीजिए जो कल हम थ्योरी समझाए थे, ए बी सी में संबंध, उसमें था आया था ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शायद आपको याद होगा ये चीज। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये कल हम चैप्टर में बताए थे, कल या परसों में बताए होंगे। ठीक है, कल ही बताया, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बाबू अगर सी को इधर लेके आएंगे तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये बहुत काम करेगा आपका सूत्र, है ना, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ये आपका। तो बी स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बाबू बी स्क्वायर।
यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब बराबर में आपका दिया हुआ है वाई स्क्वायर। ये आपका कहानी था हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पर हम और चीज भी ध्यान रखेगा। अब इसमें कॉमन आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बच जाएगा सी स्क्वायर यहाँ था, अब माइनस ए स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अब प्लस बी स्क्वायर अब बराबर वाई स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ आपको सी चाहिए, यानी कि आप उल्टा यहाँ पर देखेंगे तो बी इधर लाइए और एक उधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, आपका इधर माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका माइनस में यहाँ पर, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका मान हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। यहां तक आगे हम लोग। अब आगे देखते हैं। अभी जो माइनस है इसको प्लस करना तो दूसरा भेज दीजिए, इधर बच जाएगा केवल बी स्क्वायर, अब बराबर यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पर क्लियर है, एक देते हैं सुधार के लिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, तो बच जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम इसे गुणा करते हैं, जब गुणा करेंगे तब बचेगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बराबर इधर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर भागा देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भागा देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। ठीक है, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भागा देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे छोटे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ टोटल कट गया, तो बचा क्या, बचा आपका बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब इसको सजा दीजिए, तो पहले लिखिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये हुआ आपका दीर्घवृत्त का समीकरण। अब इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर गौर से ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर नीचे में ए है, बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर नीचे में बी है। ए का नाम क्या है, तो ए का नाम है अर्ध दीर्घ अक्ष, और बी का नाम क्या है, तो अर्ध लघु अक्ष, है ना। और सी पढ़े थे दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि के बीच की दूरी। ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा आपका। ठीक है, ये आप बाद में इसको नोट्स उतार बना लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में वीडियो अपलोड रहेगा। ठीक है, अब एक चीज में और देखिए। ठीक है, अब आप लंबा क्लास है तो समझ लीजिए। तो जैसा कि जो हम फार्मूला जो प्रूफ किए जो बनाए, वो क्या था कि हमारा जो परवलय था वह एक्स अक्ष के परितः था। ठीक है, एक्स अक्ष के परितः था, यानी जो फोकस था यह एक्स अक्ष पर था। तो एक्स अक्ष पर था, तो आपका अगर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बटे 4 आ गया और बाई स्क्वायर बटे 3 आ गया, या मतलब कि यहाँ देते हैं 9, यहाँ पर 4, ठीक है, बराबर 1, तो देखिए एक्स के नीचे बड़ा अंक है और बाई के नीचे छोटा अंक है। इससे साबित हो जाता है कि जो परवल दीर्घवृत्त है इस प्रकार से। लेकिन यही जो परवलय हो, सॉरी दीर्घवृत्त हो, एक्स स्क्वायर बटे 16 और बाई स्क्वायर बटे 25 ऐसे लिखा जाए, तो आपका जो बड़ा जो अक्ष होगा वो बाई पर हो जाएगा। ये आप आगे समझेंगे, इस आसान में एक वीडियो और चलेगा इस पर। ठीक है ना, क्या चलेगा फिर पर नेक्स्ट या आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह दीर्घवृत्त है और इस बार दीर्घवृत्त ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी जो हम बनाए वह आपका एक शब्द के परितः था, उसका समीकरण इस प्रकार से आ गया है। इसमें ए बड़ा है और बी छोटा है। नेक्स्ट जो आप बनाएंगे वह दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से होगा। इसका F1 यहाँ रहेगा और F2 यहाँ रहेगा। हिंट देते हैं, F1 का मान इसमें 0 होगा और बाई का मान a लिख देंगे हम लोग सुविधा के लिए, क्योंकि बाई अक्ष पर है ना। और यहाँ पर होगा 0
कॉमा माइनस ए हो, सॉरी सी लिखाएगा, सी लिखाएगा, मैं क्या सी माइनस सी लिखाएगा, ठीक है, ये सी लिखाएगा। और इस वाली जो अक्ष है ये आपका कहला जाएगा ए, ये कहला जाएगा तो बी। इसमें चेंजिंग हुआ, क्या चेंजिंग हुआ, तो ये आपका जो हम जो बना है उसमें F1 F2 एक्स अक्ष पर था और इस बार क्या है बाई एक्स पर है। हम कहीं भी बिंदु P देंगे x, y मानेंगे, यहाँ पर कहीं भी हम लोग Q दे दीजिएगा, Q यहाँ लिख दीजिएगा, एकदम डरना नहीं है। P से लेकर F1 फिर P से लेकर F2 है ना, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 या इसको x2 y2 मान लीजिएगा, इसको x1 y1 जैसे से बनाना है। एक आपका Q से F1 फिर Q से F2 करके आप सॉल्व करना है बढ़िया से। जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो एक आंसर आएगा वो एक डिफरेंस आंसर आएगा, ठीक है। ये आप लोग बना के दिखाएं। ये तो हो गया आप लोग का तीसरा प्रश्न, ये आप लोगों का होमवर्क रह गया, ठीक है। ये जो अभी बना हम लोग जो बनाए वह था आप लोग का एक्स अक्ष के परितः वृत्त। अब जो आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं वह क्या है, बाई अक्ष के परितः वृत्त। ये आपको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, इसे भी शॉर्ट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नोट्स हम बना के भेज देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जैसा कि आपको बताया है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ये संबंध एबीसी में है। ये आपको महत्वपूर्ण काम करेगा। कब कब काम करेगा, जब आपका दो तीन गो में दो गो गायब है काम करेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ए बी दे रहे सी गायब है तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। कैसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी का मान निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम इस फॉर्मूले के आधार पर ए बी सी तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों का। जैसे कि ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हो गया, सी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हो गया, यानी सी स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक देखिए यहाँ फॉर्मूला पैदा हो गया सी स्क्वायर से, यहाँ आपका हो गया ए स्क्वायर से, ठीक है। और इसमें देखिए अगर बात करते हैं बी स्क्वायर की बात निकालने की आ जाए, ठीक है, तो करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेगा और निकालने के लिए। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये फायदा करेगा ए स्क्वायर निकालने के लिए, करेगा बी स्क्वायर निकालने के लिए, सी स्क्वायर निकालने के लिए। एक फायदा और इसमें क्या है कि जब ए बराबर हम लिखेंगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे। जब बी बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट चढ़ेगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख देंगे। और जब सी निकालने की बात आता हो तो हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी सी भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी निकाल सकते हो, तो बहुत हेल्प करेगा आपका पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना ही आज का क्लास है ना, ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।